नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 4 जुलाई के लिए और मैं आशा करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो 4 जुलाई की हुई मैं अपलोड करूँगा। कितने बजे मेरे को पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, मान के चलते हैं कि आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई को अननोन फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं यूएस का इस वीडियो में थोड़ा सा। 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे था दोस्तों। क्योंकि ये टॉपिक, ये वीडियो एक्चुअली इमिग्रेशन के बारे में नहीं, मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि यूएसए के बारे में है, तो हम यूएसए के बारे में ज़्यादा इस चैनल पे डिस्कस करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी पता लगना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस हुआ था, जैसे हमारा कंट्री का भी इंडिपेंडेंस हुआ था दोस्तों। एग्जैक्टली अगर ईयर की बात करूँ तो 1976 का है वो, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का। उनका भी, यूएस का भी ब्रिटिश का रूल हुआ था दोस्तों। तो उनका क्या बोलते हैं, वहाँ भी कांग्रेस गवर्नमेंट आया था। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ये इंडिपेंडेंस उनको मिला है। और डिटेल जानकारी आपको चाहे तो जाके गूगल में चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में लिंक भी दे दूँ विकिपीडिया का, आप जाके ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने मेरे को पूछा था बहुत पहले कि क्या इंडिपेंडेंस के पहले या फिर 10, 20, 30 साल पहले यूएस जाने के लिए क्या यूएस का वीज़ा ज़रूरी था, यूएस का वीज़ा लेना पड़ता था या नहीं? आंसर सिंपल है दोस्तों। कोई भी कंट्री में जाओ जो यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ है, या फिर जो जहाँ पे मतलब कोई भी कंट्री हो, राजा का हो यानी कि यूनियन टेरिटरी हो, या फिर जो हमारी तरह है डेमोक्रेटिक हो, वहाँ पे परमिशन लेना ज़रूरी है कोई भी कंट्री का, ठीक है। परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते, राइट। नथिंग बट परमिशन, नथिंग बट अलग इमिग्रेशन के लैंग्वेज में आता है वीज़ा, ठीक है। वीज़ा लेना ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंट्री है, कुछ कंट्री के लिए। एग्जांपल हम इंडिया में है, अगर हम नेपाल जाना चाहते हैं तो हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स। लेकिन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ का रिलेशन उस तरह बना हुआ है। लेकिन उसी तरह यूएस से या किसी और कंट्री से किसी को नेपाल जाना है तो उनको नेपाल का वीज़ा लेना है, राइट। उसी तरह अभी जो कैनेडियन सिटीजन है या फिर यूएस सिटीजन है, कैनेडियन सिटीजन यूएस को जाना है तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको कनाडा जाना है या यूएस जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो मैं क्लैरिफाई कर दिया कि क्या वीज़ा लेना ज़रूरी था पहलों के दिनों में, इंडिपेंडेंस के पहले, यूएस के इंडिपेंडेंस के पहले, या फिर 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, हाँ ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यूएस का वीज़ा मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी था, क्या तभी भी इंटरव्यू था? गुड क्वेश्चन, राइट। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि अभी क्या 10, 20, 30, 50 साल पहले यूएस जाने के लिए, कोई भी इंडिया से यूएस जाना है, क्या वहाँ इंटरव्यू ज़रूरी था या नहीं? आपको आंसर, बहुत लोगों को आंसर मिला होगा, पता भी है जो मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि बहुत पहले मैं ऐसा वीडियो डाला था, वहाँ पे बताया था। यस, द आंसर इज यस। बहुत सालों पहले बहुत सारे कंट्री का वीज़ा था, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था, वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन सब सबमिट करना पड़ता था, जनरल क्वेश्चंस थे, वहाँ पे ये वीज़ा मिल जाता था। लेकिन किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा जरूरी था दोस्तों। देखिए, जब इंडिया भी ये क्या बोलते हैं, फ्री नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त भी लोग इंडिया से बाहर जाते थे, कोई भी कंट्री, राइट। इंग्लैंड हो सकता है, यूएस हो सकता है, कोई भी कंट्री, तभी भी वीज़ा जरूरी था दोस्तों, राइट। कितने हमारे लीडर्स भी इंडिया से बाहर गए हैं, इंग्लैंड भी गए थे, वीज़ा के बिना नहीं जाएंगे, राइट। वीज़ा जरूरी था। उसी तरह यूएस का भी वीज़ा जरूरी था और इंटरव्यू भी ज़रूरी था। यूएस के लिए पर्सनल इंटरव्यू मैंडेटरी था तभी भी। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, सालों से, बरसों से चले आ रहा है। और हमारे इंडिपेंडेंस के पहले या इंडिपेंडेंस के उस टाइम पे यूएस एम्बेसी, उसके पहले ही बन चुका था यूएस एम्बेसी। दिल्ली में पहला एम्बेसी बना था, उसके बाद हैदराबाद वगैरह में। लेकिन मैं समराइज करना चाहता हूँ कि यूएस वीज़ा का इंटरव्यू तभी भी मैंडेटरी था। बिना इंटरव्यू के वीज़ा नहीं मिलता था आपको, अभी भी मैंडेटरी है। बिना इंटरव्यू के आपको वीज़ा नहीं मिलता। आपके दिमाग में, सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, इतने सालों का पुराना प्रोसेस यानी कि वीज़ा इंटरव्यू मैंडेटरी है, अभी भी वही चल रहा है क्या? ये मतलब ऐसा ही रहना चाहिए या चेंज होना चाहिए? ये प्रोसेस, यूएस से वीज़ा का प्रोसेस चेंज होना चाहिए या यही इंटरव्यू लेके रहना चाहिए? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मेरी राय बताता हूँ। देखिए, पर्सनल इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो डिटेल देते हैं डिटेल होता है।
डॉक्यूमेंटेशन कैसे भी दिया जा सकता है, राइट। तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप उन्हें किसी को पहचान नहीं सकते, किसी को समझ नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पे मैंडेटरी पर्सनल इंटरव्यू रखा है ताकि पहचान सके, कुछ मिनटों में जान सके और असेस कर सके कि उस बंदे को वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं। नंबर 1, फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हम एआई के ज़माने में जा रहे हैं, पूरे ऑटोमेशन के ज़माने में, ये वो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि थोड़ा ऑटोमेट किया जाए, या हो सकता है कि कुछ केसेस में जैसे ड्रॉप बॉक्स है, कुछ लोगों को ड्रॉप बॉक्स यानी कि रिन्यूअल के केसेस में ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू दिए गए हैं, जान चुके हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है। किसी नए बंदे को ज़रूरी है। लेकिन अब जो भी समझे कि नया बंदा इंटरव्यू दे रहा है, क्या उसके लिए क्यों नहीं कर सकते ऑटोमेटेड, राइट, यानी कि बिना इंटरव्यू के। हो सकता है कि हम ऐसा प्रोसेस लेके आए, हम यानी कि यूएस एम्बेसी, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, ऐसा लेके आए कि जैसे मतलब कोई भी बायोमेट्रिक्स हो या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो, ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 100% इंटरव्यूज ऑनलाइन होना चाहिए एक दिन से, हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 100% में से ड्रॉप बॉक्स रिन्यूअल का तो छोड़ दीजिए, रिन्यूअल यानी कि रिन्यूअल का जो है ड्रॉप बॉक्स में ले सकते हैं, बच्चों का ले सकते हैं, वो तो मान के चलते कि 10% यहाँ पे निकल गया। अभी 90% में से हो सकता है कि हम फिल्टर करें 50% कैंडिडेट, जो 50% को बुलाएंगे, यानी कि 50% को बुलाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, 50% को हो सकता है कि हम ऐसा करें कि कोई ऐसा टूल लेके आए, ऐसा प्रोसेस लेके आए, सिर्फ टूल नहीं बोल रहा हूँ, प्रोसेस भी बोल रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही फास्टर हो। या जैसे कि आज के दिन में हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं स्लॉट मिलने के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक्स के लिए, उसके बाद इंटरव्यू के लिए इतना लेट हो रहा है, इतना दिक्कत हो रही है सबको। हम ऐसा क्यों ना करें कि पूरा बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, आधार के जरिए हम कितना सारा ऑथेंटिकेशन करते हैं आज के दिन, पैन के जरिए, आधार के जरिए, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों नहीं लेके आए कि बायोमेट्रिक्स आप घर से कर रहे हैं, और उसके बाद जहाँ पे ज़रूरी, यानी कि 50% बोल रहा हूँ मैं, जो ऑटोमेट या प्रोसेस चेंज करने के लिए, क्यों ना घर से ही करें, घर से ही ऑनलाइन स्लॉट ले, ऑनलाइन स्लॉट करके ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स करें। कैसे भी DS-160 अदर फॉर्म्स आर ऑनलाइन। और दूसरी बात, इंटरव्यू भी ऐसा क्यों ना हो कि मतलब ऑनलाइन ही खत्म हो, ऑनलाइन ही कर दें, राइट। ऐसा कुछ केसेस आना चाहिए कि फिल्टर करे कि बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे सिस्टम तय करे कि इस बंदे के इंटरव्यू जरूरी नहीं है, ये एक हो गया। और बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे ये चले कि मतलब सिस्टम तय करे कि क्या बोलते हैं, रिमोट इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू ही करें। और बाकी का बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे बाकी के 50% सिस्टम ऐसा करे कि इनको फिजिकली एम्बेसी में जाके बायोमेट्रिक्स दे और इंटरव्यू दे। तो ये 3 जस्ट मेरा थॉट है दोस्तों, पता नहीं कहाँ तक मुमकिन है या नहीं, ये जस्ट मेरा थॉट था। जस्ट मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि आज के बारे में बताऊं कि आज 4 जुलाई मतलब इंडिपेंडेंस डे है यूएस का, प्लस इंडिपेंडेंस के पहले भी, बहुत सालों पहले भी ये वीज़ा लेना जरूरी था और इंटरव्यू देना जरूरी था। और मेरा थोड़ा सा प्रोसेस चेंज का और थोड़ा सा क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में बताया। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा, यूएस एम्बेसी रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज़ में अपडेट करते रहता हूँ। और B1 B2 वीज़ा का और दूसरे वीज़ा कैटेगरी का टिप्स और इंटरव्यू का क्या क्वेश्चन है, आंसर है, क्या क्या गाइडेंस में देते रहता हूँ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।